प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपनी नई कैबिनेट के साथ शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में कुल मंत्रियों की संख्या 72 है, जिसमें 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इनके अलावा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं 36 सांसदों को राज्य मंत्री पद दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूरे कैबिनेट के साथ पद की शपथ ली। 4 जून को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत पर देश दुनिया के नेता बधाइयां दे रहे हैं। अब इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब तक जवाहरलाल नेहरू एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार सत्ता में आए थे। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्रमुखों ने उन्हें बधाई दी थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर बधाई। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने कहा था कि वो भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बधाई। वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि एनडीए की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें पर जीत हासिल की, वहीं एनडीए को 292 सीटें मिली है। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए को बहुत नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 250 से ज़्यादा सीटें मिली थी, तब बीजेपी ने अपने बूते पर 303 सीटें जीती थी। रांची से लाइव इंडिया हर्पल डेस्क की रिपोर्ट।